क्या मामला है, विस्तार से जरा बताइए। मामला ये 2020 से 21 से चल रहा है। ऑलरेडी हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे गांव के भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें हरिजन लड़का भी है। 13 आदमी पर दहेज प्रथा का FIR करवा चुकी है हम लोगों पे। इनरदेव महतो थाना प्रभारी थे और हम इनरदेव महतो पे FIR किए थे। कुछ मेरा सामान था जो हमको अनलीगल केस में भेजे थे। आसाम थाना प्रभारी जमीनी मैटर में उठा के हमारे ऊपर आर्म्स, दारू, बहुत सारे केस लगा दिए। उन पे हम केस किए, इसको पता चला तो ये मेरे ऊपर आकर के दहेज प्रथा का केस कर दिए। दहेज प्रथा में सारे लोगों का बेल करा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि शादी होगी तब तो दहेज प्रथा का केस लगेगा। जब प्रशासन इसको गहराई से जांच करेगी तब ना पता चलेगा कि मेरी शादी हुई है या नहीं। हम आवेदन दिए 1 तारीख को आप मेरे ऊपर FIR लॉन्च कर दिए बिना जांच का। तो नॉर्मली बात है, प्रशासन हमारे खिलाफ था, केस किया, फाइट किए। उस केस में इनरदेव महतो का तनख्वाह भी रुका हुआ था और विनय कुमार का ADJ 8 रुके कोर्ट से। तो वो जब तक थे हमें बहुत परेशान किए हैं और उससे मिली भगत है। और जहाँ तक उस पर्सनल लड़की की बात है तो ये मीडिया में तो बोलना भी नहीं चाहिए, ताकि वो लड़की है उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसका गलत संबंध इतना ज़्यादा है। उसका थाना प्रभारी अनुराधा जी उसका मोबाइल ली थी, लड़कों का मैसेज और कॉल देख करके उससे मोबाइल छीन ली थी। उनके ऊपर भी हम देखे मीडिया में चलवाई है कि वो छीन ली थी, मारी भी हैं। तो अगर आप गलत नहीं है तो आपके ऊपर आवेदन लेके जाइएगा तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। और उसका नंबर है मेरे पास, कहिए तो दे देते हैं। इसको एक बार कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा। वो अपने घर को, पूरे फैमिली को झांसा में रखिए कि हम सिवान में नर्स का नौकरी करते हैं। और आपको अगर प्रूफ चाहिए तो उसको फैमिली को अभी हम बोलिएगा, लाइन पे लेकर सुनवा देंगे। और नर्स का कोई नौकरी नहीं करती है। सच्चाई तो ये है कि उसका धंधा ही, अब क्या बोलने में भी शर्म आ रहा है जो वो काम करती है। तो शादी करने का आरोप कैसे लगा दी कि शादी हुई है? और शादी करने का आरोप, और ये तो इनरदेव महतो ने ही लगवाया है, ताकि जितने लोग उनके खिलाफ केस में थे मेरे गवाह, उन सबको उनको एक केस में लपेट देना था। तो एक केस में लपेटना था, इस वजह से वो दहेज प्रथा का केस करवा दिया ताकि इसमें लंबा आदमी लपटा सकता है। और हम देखें कि शारीरिक शोषण की बात बोली है तो उसको तो पहले ये क्लियर करे कि शादी हुआ है तो फिर शारीरिक शोषण नहीं हुआ है, और शारीरिक शोषण हुआ है तो दहेज प्रथा का केस गलत है। वो खुद बता दे कि गलत क्या है और सच्चाई क्या है। हमारे ऊपर ऐसे भी जवार में कोई भी बात होती है तो लोग बोल देते हैं भूषण सिंह करवा दिए, भूषण सिंह कर दिए। हम वहाँ मौजूद हैं या नहीं, अब चलिए मेरे रूम पे चल के पता कीजिए। 3-4 दिन पहले वो मेरे रूम पे आई थी जबरदस्ती। उसके माँ बाप को भी बुलाए थे, अपने माँ बाप को ठेंगा देखा के घर से चली गई। उसके बहन के यहाँ का बात है। तो ये तो हमारे पास पूरा प्रूफ है। तो अब जब ये इस तरह का आरोप लगा रही है तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्या चाहेंगे? नहीं, हम सिवान SP साहब से मांग यही करेंगे ना कि एक बार 81/21 दहेज प्रथा वाला केस है, वहाँ से लेकर के अभी तक का अपने स्तर से जांच करवा लें। उनको खुद पता चल जाएगा दोषी कौन है और कौन फंसाया जा रहा है। तो माना जाए कि सारा ये जमीनी मैटर को लेके ड्रामा हुआ है? नहीं, ये पूरा मैटर था पैसे का लेन देन। जैसे बहुत पहले हम लोग को पैसा दे दिए थे और जब हम अपना पैसा मांगना चालू किए तो ये कहानी को या लड़की के फैमिली को ही दिए थे। और फैमिली में अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा क्यों समझती है कि हम फैमिली जिस हिसाब से चाहते हैं, और इसका फैमिली 4 तारीख तक इसके हिसाब से चला है। ये भी सच्चाई है। जब 4 तारीख को मेरे सामने उसके फैमिली वाले लोग आए, हम खुद गए, हम बोले भाई हम परेशान हो रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। और ये सच्चाई है, मानहानि करेंगे इसके ऊपर। हम आज नहीं कल इस केस से हम बरी हो जाएंगे और इसके ऊपर मानहानि करेंगे। 2 बातें उस लड़की ने रखी है कि एक तो राजेंद्र स्टेडियम के पीछे पचमंदिरा की तरफ कोई रूम ले था, वहाँ रखे आप, फिर महादेवा की तरफ भी आप उसको ले। इसमें क्या सच्चाई है? एक बात बता रहे हैं, वो 4 तारीख को ये एक बाइक मेरे रूम पे 7 बजे आई थी। कहाँ पे? पचमंदिरा में। हम उसके माँ बाप को फ़ोन करके बुलाए 4 ही तारीख को। और वो 4 तारीख के बाद वो मेरे रूम से सामान वामान भी, हम लेडीज़ जान के भाई रिलेशन की बात थी, चल अपना रह ले, कहाँ जाएगी। मगर उसका नियत और नेचर दोनों गलत है। और हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो थाना प्रभारी उसका मोबाइल रखे हैं ना, उनसे आप जाके एक बार बात कर लीजिए, बता देंगे कि उसका मोबाइल पर क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर बता रही थी कुछ दिन महादेवा भी लेके रहे थे आप। भैया हम सिवान ही रहते हैं, हमारा वहाँ ट्रक व्रक चलता है। पैसे के लिए ब्लेम कर रही थी। और एक तो आपको नॉर्मली चीज़ दिखा दे रहे हैं, उस केस के लिए जो दहेज प्रथा का केस मेरे ऊपर की थी,
हम उसको बोले कि भाई केस उठा लो, परेशान हो रहे हैं हम और बेइज्जती भी हो रही है। तो देखिए कितने पैसे का डिमांड की है, ये उसका नंबर है, आपको दे दे रहे हैं। और इतना पैसा हम डाल चुके हैं केस उठवाने के लिए, बट आज तक केस उठाई नहीं, फिर एक उल्टा केस करने जा रही है। देख लीजिए, ये अपने बाइट में दिखा लीजिए। और भी अभी भी उसको पैसा चाहिए हमसे 50,000 से 1 लाख। वो हमारे ऊपर कोई आवेदन नहीं देगी और उसका जो मर्जी आएगा। देख लीजिए, यहाँ से चालू होता है पैसा डालना, ये देख सकते हैं आप। आया भी है उधर से, अभी इसके बाद गूगल पे भी है, रुकिए दिखा देते हैं। उधर से आया भी है। अपना जान तो बचाना है ना भाई, जैसे कि हम कह रहे हैं ना, तो उसमें 1 बार या 2 बार वो पैसा रिटर्न नहीं होता है। मतलब भाई तू जो केस नहीं उठाना है तो मेरा पैसा दे दो, तो 1-2 बार मेरा ही पैसा रिटर्न कर दिया। हम नहीं आएंगे, नहीं उठाएंगे। अभी फिर उसको चाहिए हमसे पैसा, 50,000 से 1 लाख रुपये का डिमांड है। अगर ये चीज़ हम दे देते हैं तो कोई झमेला नहीं है। अब हम देने के लिए भी सक्षम नहीं है। हम बस सिवान प्रशासन से एक ही मांग करेंगे ना कि इस केस को एक बार अपने स्तर से जांच कर लें, उसके बाद अगर हम दोषी हैं तो सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तो माना जाए कि लड़की सब अनर्गल आरोप लगा रही है। लड़की ये अनर्गल हमारे ऊपर ही नहीं भैया, हम तो एक हमारे गांव का एक हरजन लड़का है, उसके ऊपर दहेज प्रथा का केस की थी। 2-3 और लड़के हैं जो कि घर से बहुत दूर दूर है, उनके ऊपर की थी। अच्छा, और लोगों पे भी 13 आदमी पर, 2 भाई मेरा जेल में है, उनका नाम डाली है दहेज प्रथा के केस में। इसका ये मतलब शादी सिर्फ आप ही से शो करती है ना, दूसरों से नहीं, वो पूरे गांव से मेरे शादी किया है। कई लोगों से। हाँ, 13 आदमी से, 13 आदमी का केस में 81/21 केस नंबर है आसाम थाना का। उसमें आप देख लीजिए, उसमें बोली है कि हम नर्स का नौकरी करते हैं और हमसे पैसे का डिमांड कर रहे थे, जो कि हमें उससे क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है पैसा। हाँ, मेरा पैसा था, उसके लिए उन लोगों के ऊपर हम दबाव बनाए थे, वहाँ से मैटर चालू हुआ। आम लोगों के सामने जो गलत मैसेज जा रहा है उसको लेके इसके लिए भी आज नहीं कल हम मेरा बेल होगा। हम कोर्ट में क्या कहेंगे इस आम लोगों से इस घटना पर तो यही बोलेंगे भाई कि सतर्क रहो, इन लड़कियों से बहुत अच्छा होगा। अगर अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना है तो ये अगर कहीं नज़दीक भी आए ना तो हाथ जोड़ के निकल जाओ, ताकि ये कब किसको कहाँ लपेट देंगी कोई गारंटी नहीं है। फेरे में फंसने की जरूरत नहीं है ना, गलती से भी नहीं भैया, गलती से सरकार 50% आरक्षण दिया है जी ना, उसका लाभ उठा रही है सब, गलती से भी नहीं। हम आज ये दूसरे आदमी हमको फोन करके बोला कि थोड़ा अपना मीडिया में देखो भाई क्या तुम्हारे बारे में चल रहा है। हम देखे, उसके बाद आपको हम फोन किया, भैया सच्चाई क्या है, आप एक बार सही बात है, आपको मर्जी आए तो मेरे घर पे जाके एक बार पता करवाइए, पूरे मेरे गांव में करवाइए। उससे नहीं होता उसके माँ बाप का नंबर दे देते हैं, उनसे बात कर लीजिए, FIR में लिखवाइए। कि आखिर में प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, आखिरी प्रशासन से मेरा यही नम्र निवेदन रहेगा, सिवान SP साहब से भी, मेरे थाना प्रभारी से भी, या महिला थाना में भी जो आवेदन दिया है, एक बार वो लोग अपने स्तर से ईमानदारी से जांच कर लें। एक बार केस करने से पहले एक बार जांच कर लें, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब उसके माँ बाप थाना में आने के लिए बोले महिला थाना में, तो भाग गई वहां से, नहीं गई थाना पे। महिला थाना का भी नंबर है। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भूषण सिंह पड़ेगा। बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन TMT, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।